Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग डियर माय फ्रेंड्स। तो आज के सेशन का नाम है लॉस एंड प्रॉफिट। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के लिंक को कॉपी करके आप जिस जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ तक शेयर करिए, जिससे कर भला तो हो भला। तो सेशन का नाम है लॉस एंड प्रॉफिट। सेशन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। बेसिक पॉइंट्स में पहले हम देखेंगे प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अब पूछेंगे आप क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप चिंता मत करिए, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो कॉस्ट प्राइस मीन्स होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स वो होता है जिस मूल्य पर कोई व्यक्ति कोई किसी वस्तु को खरीदता है तो उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी मीन्स जब भी हम सेलिंग प्राइस कहेंगे उसे एसपी लिखेंगे। इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो और अगर कभी भी प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हम जानते हैं कहाँ से निकलेगा, सेलिंग प्राइस अप माइनस कॉस्ट प्राइस अपान कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे। उसके बाद अगर कभी लॉस परसेंट पूछ लिया तो लॉस परसेंट पूछेगा तो हम लिखेंगे लॉस अपान कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कभी भी हम निकालेंगे, चाहे लॉस निकालेंगे चाहे प्रॉफिट, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। और एक बात, कभी भी जैसे कहता है कि हमें 10% की प्रॉफिट हो रही है, 10% की प्रॉफिट हो रही है, तो हमें 10% की प्रॉफिट किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होती है, क्रय मूल्य पे ही प्रॉफिट होती है। जो कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट होती है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना रहता है, कहेंगे 100% अपने आप में कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है ये 10% पे लाभ हो रहा है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 110% प्रॉफिट हो रही है। हमें कितने हो रही है? 110%। और जैसे कि हमें 10% की अगर हम कहें हमें लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है, तो हमें जानते हैं कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100%। कभी भी लॉस एंड प्रॉफिट निकालेंगे कितने में से निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस में से। कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है। ये बेसिक पॉइंट्स है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं तो निकालेंगे जब 100 माइनस 10, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिट, वो लॉस निकाल रहे हैं, तो लॉस हमेशा अपने आप में कॉस्ट प्राइस से माइनस होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 90%, इसको लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, इसको आप नोट कर लीजिए, मन का इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फार्मूला का ले लिए। अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। आज के सेशन का नाम है लॉस एंड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो डियर माय फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, उड़ाइए इसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़िए पहले। एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपये में ख़रीदता है और 100 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, कॉस्ट प्राइस कितना है? हम कहेंगे 80 रुपये, जिस पे ख़रीदता है उसे 80 रुपये कर दिए, ओके। सेलिंग प्राइस कितना है?
100 रुपये। अब पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब भी पूछेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वैल्यू पुट कर देते हैं। 100 रुपये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 80 रुपये। तो प्रॉफिट कितना आ गया 20 रुपये। लेकिन हमसे पूछा क्या है प्रॉफिट परसेंट, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट हम जानते हैं कहाँ से निकलता है। प्रॉफिट परसेंट हमारा कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कहेंगे 20 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपये इंटू 100। 20 चौक 40, 25 चौका 100। तो कितना आ गया 25% इज़ द डेफिनेटली करेक्ट आंसर। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आप कहेंगे इसका हमें क्या कहते हैं नोट्स बनाना है, तो इसके स्क्रीनशॉट चाहिए। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये रहा हमारा पीडीएफ फाइल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या कह रहा था, कॉस्ट प्राइस 80 रुपये, सेलिंग प्राइस 100 रुपये, व्यक्तिगत लाभ यानी कि उस व्यक्ति को लाभ कितना हो रहा है 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, वैल्यू पुट कर देंगे 25% का, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। और ये रही इसकी शॉर्टकट विधि, ये हमेशा हम आपको बताएंगे, जिसका नाम संक्षिप्त विधि है। ये हमारे चैनल का एक मार्क कह सकते हैं, संक्षिप्त विधि। तो प्रॉफिट परसेंट 20/80 इंटू 100 इक्वल टू 25%। तो ये हमारा आ गया 25%। और EMTS के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, इन कुछ दिनों में उनका एग्ज़ाम है, तो इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर SSC ऑल एग्ज़ाम। GD के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, CHL और CGL के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डियर माय फ्रेंड्स, आ चुका है हमारा थर्ड क्वेश्चन। सॉरी, लगता है टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे सेकंड होना था, आपको इसको सेकंड कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर हो चुका है लगता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को एक वस्तु को 1045 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो रही है। 5% की हानि हो रही है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को कह रहा है सेलिंग प्राइस इसका निकालना है। तो पहले में इसको सॉल्व करते हैं। माना हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस को हम मान लेते हैं X रुपीज़। तो हम जानते हैं, तो हमारा अगर हानि होगा तो कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% और लॉस हो रहा है 5% की, यानी कि 95% इसका क्या हो जाएगा, 95% इसका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। और अगर सेकंड हम निकालेंगे प्रॉफिट निकालेंगे 100 + 5, 115% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करते हैं अपान X, पहले का हमें पता है और जिस पे हमें प्रॉफिट हो रही है उसका नहीं पता, इसलिए X रख दिए। इसका हमें पता इसलिए 1045 रख दिए। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना मिलेगा हमें, और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1155। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इसके शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट मतलब संक्षिप्त विधि में सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1045 अपान 95 इंटू 105। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1155। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये लगता है यहाँ पे भी टाइपिंग एरर आ चुका है, यहाँ पे हो गया थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 3.60 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसे 18% की लाभ होती है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं देखते हैं इसको। तो क्या पूछ रहा है हमारा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम X मान ले रहे हैं।
और प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहला प्रॉफिट 12% का, तो इसको हम 112% लिख सकते हैं। अब पूछेंगे कहाँ से आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस भाई हमारा 100% है और 12% की प्रॉफिट हो रही है, तो 112% की हमारा हो गया प्रॉफिट। इसको 112% लिख सकते हैं ना, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे प्लस कितने पे, कितने अधिक पे, 3.60 पे इसको प्रॉफिट हो रही है। एक्स का हमारा पता नहीं है सेकंड की क्रय मूल्य क्या है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू एक्स का 118% माइनस इसको इधर भेजेंगे तो एक्स का 112% 3.60 इसको यहाँ पे करेंगे और 6% यानी कि इसको 3.6 इसको 100% लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत का निशान लगा है। इसको जब सॉल्व करेंगे 36.60 आ जा चुका है और यहाँ पे 2 जीरो के बाद लगा है तो दशमलव चला जाएगा सेकंड वैल्यू के पास, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 60 रुपये। अब इसकी देखें हम शॉर्टकट विधि यानी कि संक्षिप्त विधि। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, 3.60 अधिक पे बेच रहा है और 6 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया वहाँ से। सेकंड हमारा प्रॉफिट कितना है 18% की माइनस प्रथम क्या है, प्रथम प्रॉफिट कितना है यानी कि फर्स्ट प्रॉफिट कितना है 12% की। तो प्रॉफिट इसको जब हम निकालेंगे प्रॉफिट डिफरेंट तो निकलेगा 6% की प्रॉफिट। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 रुपये का हमारा प्रॉफिट आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया, यहाँ पे आप फोर्थ कर लीजिएगा। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जब ऐसा कहीं क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा, अगर वो कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हम यहाँ पे मान लेंगे एक वस्तु का मूल्य हम 1 रुपये मान लेते हैं। एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये मान लेंगे, 12 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 12 रुपये और 9 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा 9 रुपये। इतना हम मान सकते हैं कि नहीं, कहेंगे मान सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो हमें लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो यही चीज़ ना, कॉस्ट प्राइस 1 रुपये मान लेते हैं, एक वस्तु का एक कॉस्ट प्राइस। तो 9 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 9 रुपये। तो 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 12 रुपये के बराबर है, यानी कि 12 वस्तुओं के बराबर है। तो 3/9 इंटू 100 कहाँ से आया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। तो 12 में से 9 गया, कितना बचा 3 बचा। तो 12 में से 9 गया 3 बचा, तो अपन 3/9 किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3% की प्रॉफिट होगी। अब चलते हैं हम अपने शॉर्टकट यानी कि संक्षिप्त विधि की तरफ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 3/9 जब देख रहे हैं वहाँ पे हम, जब 12 वस्तुओं का मूल्य 9 वस्तुओं के बराबर है तो हम इसको 3 निकाल सकते हैं आराम से और यहाँ पे 9 लिख सकते हैं इंटू 100। और कभी भी 133% हम यहाँ से जान सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रही है, लॉस कैसे पता करेंगे। ये देखिए 33/1/3% को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 133 सही 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। इसको आप 5 कर लीजिएगा। तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 30 वस्तुएं खरीदता है। 1 रुपये में वह कितनी वस्तुएं बेचें जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो वस्तु कितने, चलो ठीक है इसका हम देखते हैं। 30 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना है, कहेंगे 1 रुपये। और 30 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है
₹1 का 120%, 120% कहाँ से आया, यहाँ से आया। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%। चलिए ठीक है, तो इसका आ गया 6/5। ओके, 6/5। 6/5 वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको 30 लिख सकते हैं, 30 = 6/5। तो ₹1 का निकालेंगे जब हम, तो 30 × 6, 5/6, ये इधर भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो आ जाएगा 25। अब इसको हम चलते हैं शॉर्टकट। इतना करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा रहा शॉर्टकट। जब 20% का लाभ हो रहा है 100% कॉस्ट प्राइस पे, तो 120% की प्रॉफिट होगी। तो हम यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, अगर एक वस्तु के लिए पूछ रहा है 30 वस्तुओं, एक रुपये में 30 वस्तु खरीद रहे हैं, इंटू हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है 100 अपान 120 रुपये की हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट। जब इसको सॉल्व करेंगे, 30 चौका 120, 25 चौका 100, तो हमारा आ गया 25। तो हमारा आ गया प्रॉफिट 25। चलते हैं हम अपने 66वें क्वेश्चन की तरफ। इसको हम कर लेंगे 6। तो एक विक्रेता 4 रुपये में 5 केले बेचता है और 5 रुपये में 4 केले बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है, तो इसको प्रॉफिट हो रही है कि लॉस हो रही है, इसको परसेंटेज में निकालना है। तो हम जानते हैं क्या है, 5 और 4 का हम क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो हम 5 और 4 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 20 आ चुका है। और फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 4/5 × 20, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 रुपये आ चुका है। अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, 5/4 × 20। जब इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20, 50 25, 25 आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रही है। कॉस्ट प्राइस कम है, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रही है। तो इससे हमें ये ऐसे भी पता कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रही है कि लॉस हो रही है। तो हम जानते हैं यहाँ पे हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहेंगे 9 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, अपान कितने पे, कॉस्ट प्राइस 16 निकल रहा है, इंटू 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 56.25% की प्रॉफिट होगी। अब इसकी हम देखेंगे शॉर्टकट हम देखते हैं जब भी, तो ये रहा। क्या कह रहा है, 5 केले 4 रुपये में बेच रहा है, 4 केले 5 रुपये में बेच रहा है। तो हम इसको क्रॉस मैनर में हमेशा डिवाइड कर लेंगे, और क्रॉस मैनर में 50 25, 4 चौक 16, यानी कि 25 - 16 अपान 16 इंटू 100, ये आ जाएगा 9/16। इसको सॉल्व करेंगे, 56.25%, ये हमारी क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट परसेंट। अब आ गया हमारा 7वां क्वेश्चन, इसको 7 कर लीजिएगा। तो ये 50% और 20% के, ये लगता है ये आ गया हमारा, नहीं सही है। तो 50% और 20% के एकल छूट पर छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसको देख लेते हैं। तब भी डिस्काउंट, इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनेगा, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट निकालने के लिए करा, तो MP मीन्स मार्केट प्राइस 100 रुपये है, तो MP मीन्स मार्केट प्राइस याद रखिएगा आप लोग, जहाँ भी MP दिखेगा आपको। तो फिर देखते हैं इसको। तो ये मार्केट प्राइस 100 रुपये हो, तो हम इसको 100 रुपये मान ले रहे हैं, हाँ। तो सेलिंग प्राइस हमारा पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस अगर हम निकालेंगे तो 100, 50 का 100 इंटू 20, यानी कि जब सेलिंग प्राइस हो रही है, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम डिस्काउंट जब भी हम निकालते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस होगा।
जब भी हम डिस्काउंट देंगे तो हमें समझ लीजिए लॉस हो रहा है। लॉस होगा तो 100 कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकालेंगे, 100 माइनस 20 तो आ जाएगा ये 80%। तो ये 80% आ चुका है, तो ये 80/100 तो 40 रुपये हमारा आ चुका है। और क्या पूछ रहा था अभी छूट, यानी कि डिस्काउंट पूछ रहा था। डिस्काउंट निकालेंगे तो 100 माइनस 40 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा इसको आ जाएगा हमारा 60 रुपये का डिस्काउंट। तो हम अपने चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन, इसको आप कर लीजिएगा 8। तो आ चुका है हमारा 8वां क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और एक दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या चीज़िए, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो हम इसको ₹100 मान लेते हैं। वस्तु का हम अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं ₹100। तो ₹100 होगा तो हमारा आ जाएगा ₹100। तो मार्केटिंग प्राइस निकालना है तो क्या कर लेंगे x इंटू 120%। 120 कहाँ से आप जानते हैं परसेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x इंटू 6/5 तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं इसका। तो सेलिंग प्राइस की 10% की छूट पर जब इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस अब हमारा यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस 10% की छूट दे रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे 100 में से 10 माइनस कर देंगे 90 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 9/10 और इसको सॉल्व करेंगे 9 चौंग 54 और 10 × 5 = 50x। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 54/50 x माइनस x अपान x इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 8% का प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अब इतना करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, ये बस आपको समझाने के लिए था। ये हमारा आ गया शॉर्टकट विधि। इसको हम देखते हैं। मार्केटिंग प्राइस कितना है 120 रुपये, सेलिंग प्राइस हमारा 108 रुपये, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। तो 8% का यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है सेलिंग प्राइस से, तो ये 8% जो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। नहीं समझ में आया तो जैसे कि देखिए मार्केटिंग प्राइस हमारा 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 108 है और अपने आप में कॉस्ट प्राइस 100% होता है। तो सेलिंग प्राइस की तुलना हम कॉस्ट प्राइस से कर देते हैं। जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो 8% का डिफरेंट दिखेगा। जो ये 8% का डिफरेंट दे रहा है ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है। और ये क्वेश्चन है, आप मन का इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या आ रहा है। तो चलते हैं, वीडियो के लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि चैनल आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।